हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 30 रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, किसने कहा है कि सामाजिक संरचना यथार्थ से संबंधित नहीं होती है? विकल्प है मेरियन जे लेवी, रेमंडफोर्ड, सी लेवी स्ट्रॉस, इवांस प्रचार्ड। यहाँ पर सही क्या होगा? सामाजिक संरचना यथार्थ से संबंधित, यथार्थ मतलब वास्तविकता से संबंधित नहीं होती है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कई बार पीजीटी नेट के पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है। सामाजिक संरचना का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेवी स्ट्रॉस का कहना है। विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा सही, ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इनकी अगर हम बुक्स के बारे में बात करें, ठीक है, इनकी जो बुक्स हैं, जैसे कि एक है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, एक है पुस्तक स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ये हो जाएगी इनकी पुस्तकें। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप हो जाएगी। इसके अलावा इन्होंने संरचनावाद की अवधारणा दी है। याद रखिएगा, संरचनावाद की अवधारणा किसकी है? लेवी स्ट्रॉस की है। और प्रश्न अगर पूछा जाता है भाषाई संरचनावाद, ठीक है, भाषाई संरचनावाद पर प्रश्न पूछा जाता है तो वहां हो जाएंगे सोसरे। संरचनावाद है, स्ट्रक्चरलिज्म है, तो लेवी स्ट्रॉस का है। भाषाई संरचनावाद पूछा जाता है तो यह अवधारणा सोसरे की हो जाएगी। इसके अलावा इन्होंने नातेदारी संरचना में 4 आधारभूत संबंधों की बात की थी। नातेदारी संरचना में इन्होंने 4 आधारभूत संबंधों की बात की थी। ये संबंध कौन कौन से हैं? एक है भाई बहन का संबंध, ठीक है, भाई बहन का संबंध। दूसरा पति पत्नी। तीसरा हो जाएगा पिता पुत्र। और चौथा हो जाएगा मामा भांजा, ठीक है, मामा भांजा। ये 4 संबंधों की बात की है इन्होंने नातेदारी संरचना में। और इनका लेवी स्ट्रॉस का कहना था कि ये मानवीय समाज का प्रारंभिक ढांचा था। ये मानवीय समाज का प्रारंभिक ढांचा था और इसे ही लेवी स्ट्रॉस नातेदारी अणु कहते हैं, ठीक है, नातेदारी अणु। इस तरीके से पूछा जाता है इससे संबंधित कौन है? लेवी स्ट्रॉस है। और इसी के आधार पर इन्होंने सामाजिक संरचना को भी परिभाषित किया है। नातेदारी संरचना के आधार पर ही इन्होंने नातेदारी, जो नातेदारी की बात की गई है ना, उसी के आधार पर, ठीक है, उसी नातेदारी संरचना के आधार पर ही सामाजिक संरचना को परिभाषित किया है लेवी स्ट्रॉस ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों यानी कि जनरीतियां, रूढ़ियां और कानून में विभाजित किया है? समनर, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही क्या हो जाएगा? समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों में जनरीतियां, रूढ़ियां और कानून में विभाजित इनमें से किसके द्वारा किया गया है? समनर, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा, रॉबर्ट बियरस्टेट हो जाएगा। और इनकी एक पुस्तक है द सोशल ऑर्डर, द सोशल ऑर्डर है, ये 1970 में आती है इनकी ये पुस्तक, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा समनर की बात की जाए तो फोकवेज इनकी पुस्तक है, मैकेवर की है सोसाइटी, किंग्सले डेविस की है ह्यूमन सोसाइटी,
मानव समाज। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जो आपको बताई गई है। यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है, लोक नगरीय सातत्य के विचार के विकास का आधार वे अध्ययन है जो किए गए। कहाँ पर अध्ययन करके ये अवधारणा दी गई है? मैक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया, भारत। सही क्या होगा? लोक नगरीय सातत्य के विचार के विकास का आधार वे अध्ययन है जो किए गए। कहाँ पर अध्ययन करके ये अवधारणा दी गई है? मैक्सिको पर अध्ययन किया है। और ये जो अवधारणा है वो रेडफील्ड की है, ये याद रखिएगा। लोक नगरीय सातत्य की अवधारणा दी है इन्होंने। कृषक समाज की अवधारणा इन्होंने दी है। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा दी है। लघु समुदाय की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। लघु समुदाय की अवधारणा हो जाएगी लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा की अवधारणा इनकी हो जाएगी। ठीक है, लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा, लघु समुदाय, कृषक समाज हो जाएगा। लोक समाज हो जाएगा। लोक संस्कृति हो जाएगी। ये सभी अवधारणाएं रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दी गई हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कृषक समाज, लघु समुदाय, लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा, लोक समाज और लोक संस्कृति की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दी गई हैं। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न है, समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत है लेकिन इसका इतिहास बहुत छोटा है, या कहना है? ऑप्शन है बोटोमोर, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीयरस्टेड, जॉनसन। यहाँ पर सही क्या होगा? समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। ये किसके द्वारा कहा गया है? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बीयरस्टेट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, रॉबर्ट बीयरस्टेट यहाँ पर सही है। और इसके अलावा जॉनसन ने समाजशास्त्र के बारे में क्या कहा है? समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह क्या है? सामाजिक अंतरक्रियाओं की एक व्यवस्था है। ठीक है, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रियाओं की एक व्यवस्था है, ये जॉनसन ने कहा है समाजशास्त्र के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, ग्रामीण समाज तथा नगरीय समाज में अंतर प्रस्तुत करने के लिए सोरोकिन ने निम्नलिखित में किन मापदंडों का प्रयोग किया है? व्यवसाय, जनसंख्या का आकार, अंतःक्रिया की व्यवस्था, विषमरूपता, गतिशीलता। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। ग्रामीण समाज तथा नगरीय समाज में अंतर प्रस्तुत करने के लिए सोरोकिन ने निम्नलिखित में किन मापदंडों का प्रयोग किया है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सामाजिक यहाँ पर अंतःक्रिया की व्यवस्था, विषम रूपता और गतिशीलता का प्रयोग किया है। विकल्प यहाँ पर हो जाएगा सी सही। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। सोरोकिन की बात की जाए तो सबसे पहले इन्होंने सामाजिक गतिशीलता का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया है। याद रखिएगा, सामाजिक गतिशीलता का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? सोरोकिन के द्वारा किया गया है। किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो पुस्तक का नाम ही सोशल मोबिलिटी है। ठीक है, और ये आती है 1927 में। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत इन्होंने दिया है। सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया है। किस पुस्तक में दिया है? पुस्तक का नाम है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर बुक पूछी जाती है किस पुस्तक में कौन सी अवधारणा या सिद्धांत दिया गया है। तो सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक है जिसमें सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया है।
सामाजिक गतिशीलता का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से वर्णन सोरोकिन के द्वारा ही किया गया था, जिसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी में किया है। इन दोनों को ही यानी सोशल चेंज से संबंधित क्लासेस ली जा चुकी हैं, जिसमें इनकी जो थियोरी है, सिद्धांत है, उसे कंप्लीट कराया गया और सोशल मोबिलिटी पर भी क्लास ली गई है। प्लेलिस्ट में अभी जितनी भी क्लासेस हुई हैं, जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं, उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है। आप में से जितने भी लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए एंड टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, यह तर्क किसका है कि वर्ग स्थिर है, इकाइयाँ नहीं है, वरन निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं जिनमें परिवर्तन, संक्रमण, भिन्नता काफी मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शंस है विस्लर, वेबर, क्लार्क, वेबर मैन है। बताइए। यहां पर सही क्या होगा? वर्ग स्थिर इकाइयां नहीं है बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं जिनमें परिवर्तन, संक्रमण, भिन्नता काफी मात्रा में पाया जाता है। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रेवर मैन हो जाएगा, डी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट है, संपत्ति वर्ग का निर्धारक नहीं है, व्यक्ति के जीवन में अवसर भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, विचारक इंगित करें। मार्क्स, वेबर, कोजर, सीमेल यहाँ पर विकल्प है। संपत्ति वर्ग का निर्धारक नहीं है, व्यक्ति के जीवन में अवसर भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, विचारक बताइए इनमें से किसका विचार है? मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। वेबर ने वर्ग निर्माण के 3 तत्व बताए थे। ठीक है, 3 तत्व बताए थे। ये 3 तत्व कौन कौन से हैं? पहला तो इनका जीवन अवसर है। ठीक है, जीवन अवसर है। दूसरा क्या हो जाएगा? आर्थिक हित। जीवन अवसर, आर्थिक हित है। तीसरा है बाजार की अवस्थाएं। ये 3 तत्व हैं वर्ग के निर्माण के। ठीक है, जो वेबर ने बताए हैं, और वेबर ने वर्ग के 4 प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हो जाएगा? पहला हो जाएगा संपत्ति युक्त उच्च वर्ग। दूसरा हो जाएगा संपत्तिहीन श्वेत वसन वर्ग। तीसरा हो जाएगा पतित बुर्जुआ वर्ग। और चौथा हो जाएगा नीले वस्त्र श्रमिक वर्ग। ठीक है, ये 4 प्रकार किसने बताए हैं वर्ग के? वेबर ने बताए हैं। यहां पर बी होगा सही। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। किसने परिभाषित किया है कि कोई भी समूह इस कारण बनता है जब कोई स्वार्थ उसके सदस्यों को परस्पर संयुक्त रखता है? एडवर्ड सापिर, एडवर्ड सईद, जिन्सबर्ग, डेविस यहाँ पर विकल्प हैं। कोई भी समूह इस कारण बनता है जब कोई स्वार्थ उसके सदस्यों को परस्पर संयुक्त रखता है। स्वार्थ यानी कि जो हित है, उसके आधार पर समूह को किसने परिभाषित किया है? सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहां पर सही क्या होगा? एडवर्ड सापिर होगा। विकल्प ए यहां पर सही हो जाएगा। जिन्सबर्ग ने क्या कहा है सामाजिक समूह के बारे में? इनका कहना है पहचाने जाने वाले योग्य या संरचना से जो युक्त, नियमित, जिनसे संपर्क हो रहा है, ऐसे व्यक्तियों के जो व्यक्तियों का संकलन है, उसे हम क्या कहेंगे? समूह कहेंगे। पहचाने जाने योग्य, संरचना से युक्त, नियमित संपर्क रखने वाले व्यक्तियों का जो संग्रह या संकलन है, उसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक समूह कहेंगे। यहाँ पर समूह के कुछ प्रकार हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि मिलर का आता है कि मिलर ने 2 प्रकार बताए हैं, उद्रक समूह, और एक उद्रक समूह हो जाएगा, दूसरा क्षैतिज समूह हो जाएगा। ठीक है, क्षैतिज समूह, उद्रक समूह और क्षैतिज समूह की बात किसने की है? मिलर ने की है। वॉर्ड की बात करें, ठीक है, वॉर्ड की बात करें तो इन्होंने 2 बताए हैं, ऐच्छिक समूह और अनैच्छिक समूह।
ठीक है। ऐच्छिक समूह और अनैच्छिक समूह है, ये वर्ड का है। इसके अलावा एक आप याद रखिए सैडरसन का, ठीक है, सैडरसन है। इन्होंने 3 बताए हैं। एक तो बताया ऐच्छिक समूह, दूसरा अनैच्छिक समूह, अनैच्छिक समूह को अनिवार्य समूह भी कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, और तीसरा हो जाएगा प्रतिनिधिक समूह। ठीक है, प्रतिनिधिक समूह, ये 3 हो जाएंगे जो कि सैडरसन ने बताए हैं। मर्टन ने 2 प्रकार बताए हैं समूह के, एक तो सदस्यता समूह हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा गैर सदस्यता समूह। सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह की बात मर्टन ने की है, इसे याद रखिएगा। और जितने भी प्रकार बताए गए हैं समूह के, ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मिलर ने 2 बताए हैं, उद्रक समूह और क्षैतिज समूह। वार्ड ने 2 बताए हैं, ऐच्छिक समूह और अनैच्छिक समूह। सैडरसन ने 3 बताए हैं, ऐच्छिक समूह, अनैच्छिक समूह और प्रतिनिधिक समूह। मर्टन ने सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह की बात की है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न है, समाज का 2 प्रकारों में वर्गीकरण लोक एवं नगरीय में किसके द्वारा किया गया था? दुर्खीम, रेडफील्ड, टॉनीज, स्पेंगलर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज का 2 प्रकारों से वर्गीकरण लोक समाज और नगरीय समाज में इनमें से किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर सही क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अभी हम लोगों ने रॉबर्ट रेडफील्ड की जो अवधारणाएं थी उन्हें देखा है, ठीक है। उसमें लघु समुदाय है, लोक समाज है, कृषक समाज है, लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा है, लोक समाज, लोक संस्कृति, ये सभी अवधारणाएं जिन्हें अभी आपको बताया गया है। और रॉबर्ट रेडफील्ड की बात की जाए तो इन्होंने समुदाय के 3 प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार के समुदाय बताए हैं। पहला है लघु समुदाय, ठीक है, लघु समुदाय, मध्यम समुदाय और दीर्घ समुदाय। लघु, मध्यम और दीर्घ समुदाय की बात किसने की है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने की है। नेक्स्ट है, 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, उसे क्रम में लगाना है। सिस्टम ऑफ कॉन्सिग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। एंड सोशियोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन्हें कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा। अभी जल्द ही कराया गया है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के कुछ दिन पहले ही इंपॉर्टेंट बुक्स बताई गई हैं, उन्हें याद कर लीजिएगा। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर ये मॉर्गन की हो जाएगी पुस्तक, ठीक है, मॉर्गन की हो जाएगी। और इसके अलावा अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप की किसकी हो जाएगी बताइए? अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप किसकी हो जाएगी? ब्राउन की, रेडक्लिफ ब्राउन की है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये इरावती कार्वे की हो जाएगी। यहाँ पर सी हो जाएगा सही, विकल्प सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है? रॉबर्ट बियरस्टेट, मैकएवर एंड पेज, कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र एक विशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, यह किसका तर्क है? रॉबर्ट बियरस्टेट का। रॉबर्ट बियरस्टेट ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, भूमिका तथा प्रस्तुति के संप्रत्यय का प्रथम सुव्यवस्थित विकास निम्न में से किसने किया? मेलानोव्स्की, पार्सन्स, रॉबर्ट पार्क, लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस है। भूमिका तथा प्रस्तुति के संप्रत्यय का प्रथम सुव्यवस्थित विकास निम्न में से किसने किया? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? रॉल्फ लिंटन हो जाएगा। रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले सुव्यवस्थित तरीके से दोनों का, भूमिका और प्रस्तुति का, दोनों का ही सबसे पहले से इन्होंने व्यवस्थित तरीके से इसका वर्णन किया था। किस पुस्तक में किया था? द स्टडी ऑफ मैन।
द स्टडी ऑफ मैन इनकी पुस्तक इसमें इन्होंने बात की थी। और इसके अलावा जो परिस्थिति है, ठीक है, स्टेटस है, परिस्थिति के दो प्रकार इन्होंने बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति, ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति, और दूसरा हो जाएगा अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की बात किसके द्वारा की गई है? रॉल्फ लिंटन द्वारा की गई है। भूमिका परिस्थिति की बात की जाए, सबसे पहले परिस्थिति की बात किसने की है? वेबर ने की है, मैक्स वेबर ने। और भूमिका रोल की बात की जाए तो किसने की है? मीड ने की है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने सबसे पहले रोल की बात की है। दोनों का संयुक्त रूप से सबसे पहले किसने बात की है? लिंटन ने की है। नेक्स्ट है, जब किसी समूह के सदस्य जीवन के एक विशिष्ट लक्ष्य में शामिल हैं तथा औपचारिक नियमों के अनुसार उसकी पूर्ति करते हैं, तब वे संगठित करते हैं। समिति, समुदाय, संस्था, गिरोह, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? जब किसी समूह के सदस्य जीवन के एक विशिष्ट लक्ष्य में शामिल हैं तथा औपचारिक नियमों के अनुसार उसकी पूर्ति करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? एसोसिएशन हो जाएगा, समिति हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब समिति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं या लक्षण देख लेते हैं। पहला तो क्या होगा? व्यक्तियों का संगठन है, ठीक है, व्यक्तियों का संगठन है। अब चूंकि व्यक्तियों का संगठन है तो ये क्या हो जाएगा? मूर्त हो जाएगा, ठीक है, मूर्त हो जाएगा। इसके कुछ निश्चित व सामान्य लक्ष्य होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए इसे गठित किया जाता है। विचार पूर्वक स्थापना की जाती है, विचार पूर्वक स्थापना हो जाएगी, ठीक है, इनकी विचार पूर्वक स्थापना हो जाएगी। नियमों पर आधारित होता है, नियमों पर आधारित होती है। ऐच्छिक सदस्यता होती है, ऐच्छिक सदस्यता होती है। अस्थायी प्रकृति होती है, अस्थायी प्रकृति होती है। ये कुछ विशेषताएं हैं समिति की, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। पूछी जाती हैं, विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है, कृषक समाजों के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा तथा वृहद परंपरा के संप्रत्ययों का निरूपण किसने किया था? कृषक समाजों के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? विकल्प है मिल्टन सिंगर, रेडक्लिफ ब्राउन, मैकिम मेरेट, रॉबर्ट रेडफील्ड। मिल्टन सिंगर, रेडक्लिफ ब्राउन, मैकिम मेरेट, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड होगा, डी यहाँ पर सही होगा, ठीक है, डी यहाँ पर सही है। अगर हम बात करें लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा में क्या अंतर है, ठीक है, अंतर से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो लघु परंपरा की बात करें तो ये स्थानीय होती है, ठीक है, स्थानीयता है इसमें, मतलब स्थानीय स्तर पर होती है। ये राष्ट्रीय स्तर पर होती है, ठीक है। इसके अलावा ये एक सेकेंड, अलिखित होती है, ठीक है, ये लिखित होती है, ये अशास्त्रीय है, ये शास्त्रीय होती है, ठीक है, ये शास्त्रीय होती है। अशास्त्रीय मतलब इसका शास्त्रों में वर्णन नहीं होता है, इसका शास्त्रों में वर्णन होता है, जैसे कि हमें रामायण में देखने को मिलेगा, है ना, महाभारत में, ये सभी देखने को मिलेगा, शास्त्रों में इसका वर्णन होता है। और इन दोनों ही परंपराओं के आधार पर मैकिम मेरेट ने, ठीक है, इन दोनों ही लघु परंपरा और वृहद परंपरा या दीर्घ परंपरा के आधार पर ही मैकिम मेरेट ने दो प्रक्रियाएं दी थी, ठीक है। एक है या दो प्रक्रियाएं कह ले या अवधारणाएं आप कह ले, एक है सार्वभौमिकरण और दूसरा हो जाएगा स्थानीयकरण,
ठीक है, ये जो दो अवधारणाएं हैं वो मैकमेरेट द्वारा दी गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित है, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी किसकी है? ल्यूडियोमो, आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली, जी.एस. घुरिये। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी किसकी पुस्तक है? ल्यूडियोमो, आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली, जी.एस. घुरिये। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आंद्रे बेते। ठीक है, आंद्रे बेते बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, इनमें से किसका तर्क है कि जाति धार्मिक कर्मकांड पर आधारित समुदाय है? जी.एस. घुरिये, ल्यूडियोमो, आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास। जाति धार्मिक कर्मकांड पर आधारित समुदाय है, यह तर्क इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? सबसे पहले जाति व्यवस्था का अध्ययन किसने किया है व्यवस्थित तरीके से? जी.एस. घुरिये ने किया है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? आंद्रे बेते होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, आंद्रे बेते होगा। और इन्होंने क्या कहा था? भारतीय समाज कृषक समाज नहीं है। ठीक है, भारतीय समाज कृषक समाज नहीं है, यह मिश्रित समाज है। यह आंद्रे बेते का कहना है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से किसने अपनी कृति में कहा कि भारत की परंपराएं आधुनिक हो रही हैं? अपने मूल में भारतीय परंपराएं हिंदू परंपराएं ही हैं। राधा कमल मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, योगेंद्र सिंह, डी.एन. मजूमदार। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत की परंपराएं आधुनिक हो रही हैं, अपने मूल में भारतीय परंपराएं हिंदू परंपराएं ही हैं, यह किसका तर्क है? राधा कमल मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, योगेंद्र सिंह, डी.एन. मजूमदार। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या हो जाएगा? योगेंद्र सिंह हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये जो इनकी पुस्तक है, इस पुस्तक में ही इन्होंने अपनी ये विचार रखे हैं। इसके अलावा इनकी एक बुक है सोशल चेंज के नाम से। ठीक है, सोशल चेंज के नाम से भी इनकी एक पुस्तक है, और कल्चरल चेंज इन इंडिया भी है। ठीक है, कल्चरल चेंज इन इंडिया, ये किसकी है? योगेंद्र सिंह की सारी पुस्तकें बताई जा रही हैं आपको, इंपॉर्टेंट है। ये विचार इन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में दिया है। नेक्स्ट है, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री किसकी है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री पुस्तक का नाम है, किसकी है? मैक्स वेबर की है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब वेबर के बारे में कुछ इनकी जो बुक्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये हो जाएगी। इसके अलावा इनकी द सिटी के नाम से भी पुस्तक है, पूछी जाती है द सिटी, और इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ठीक है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, द सिटी, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये इनकी पुस्तकें हैं। ठीक है, और द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बुक। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये इनकी हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट है, इस बुक में सोशल एक्शन की बात की है इन्होंने। प्रश्न है, लोगों के समस्त जीवन का तरीका क्या कहा जाता है? समुदाय, संस्कृति, धर्म, समिति। यहाँ पर ऑप्शंस हैं।
लोगों के समस्त जीवन का तरीका क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। सी ऑप्शन बी कल्चर यहाँ पर सही होगा और इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। लिंटन ने क्या कहा है संस्कृति के बारे में? लिंटन ने कहा है कि समाज के सदस्यों की संस्कृति जीवन विधि है। समाज के सदस्यों की संस्कृति जीवन विधि है। रेडफील्ड ने क्या कहा है? रेडफील्ड ने समाज के सदस्यों की जीवन शैली कहा है संस्कृति को। ऐसे करके याद करिए, ठीक है। रेडफील्ड ने ये कहा है। हर्शकोविट्स का क्या कहना है संस्कृति के बारे में? पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है ये। संस्कृति क्या है? पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ठीक है। ये हर्शकोविट्स का कहना है। ये एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बताया गया है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है या ना तो आंगिक है और ना ही सामाजिक, बल्कि दोनों के मेल जोल से इसका निर्माण होता है। ऑकबर्न, किंग्सले डेविस, किम्बॉल यंग, पार्सन्स यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा? व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है या ना तो आंगिक है और ना ही सामाजिक, बल्कि दोनों के मेल जोल से इसका निर्माण होता है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? किंग्सले डेविस के द्वारा कही गई है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। किंग्सले डेविस की बात की जाए तो इनकी एक पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज। अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है ये बुक है। इसके अलावा इन्होंने अपने सभी अध्ययनों में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है, ठीक है। प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है इन्होंने, और इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है, ठीक है। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, किसके मतानुसार संस्कृति एक सामाजिक विरासत है, इसका विकास एवं संरक्षण समस्त समाज के द्वारा होता है? रॉबर्ट बीयरस्टेट, मेटा स्पेंसर, टाइलर हॉबेल यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से किसके मतानुसार संस्कृति एक सामाजिक विरासत है, इसका विकास एवं संरक्षण समस्त समाज के द्वारा होता है? ये बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीयरस्टेट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। संस्कृति क्या होती है? सीखी जाती है, ठीक है। संस्कृति सीखी जाती है। इसके अलावा इसकी बात की जाए तो यह मानव निर्मित होती है, मानव निर्मित होती है, हस्तांतरित की जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी, आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, आवश्यकता पूर्ति का ये क्या है? साधन है। और मानव व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है ये, ठीक है। मानव व्यक्तित्व के निर्माण में ये सहायक होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। ये किसने बताया था संस्कृति को आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन? मेलानोवस्की ने। याद आ रहा है, ठीक है। हस्तांतरित होती है पीढ़ी दर पीढ़ी, मानव निर्मित होती है, संस्कृति सीखी जाती है। नेक्स्ट है, किसने आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है? बताइए। जॉर्ज सेमेल, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, मैक्स वेबर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर कार्ल मार्क्स होगा, और कार्ल मार्क्स इसे अधोसंरचना कहते हैं, ठीक है। अधोसंरचना का नाम देते हैं। अधोसंरचना के अंतर्गत उत्पादन की विधियां, पद्धतियां, ठीक है, जिसे साधन कहते हो, संबंधों को रखते हैं। अधिसंरचना में समाज के सभी पक्ष, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक, धार्मिक संस्थाएं, इन सभी को ये शामिल करते हैं, और इनका कहना था अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न, किसके मतानुसार सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार ही समाज की प्रथाएं हैं? यह किसने कहा? बताइए। बोटोमोर, सीएच कूले, मैकेवर एंड पेज, गिलिन एंड गिलिन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार ही समाज की प्रथाएं हैं, यह किसका कहना है? सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार ही समाज की प्रथाएं हैं, यह किसका कहना है?
मैकेवर एंड पेज का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है कर्मयोग पुस्तक किसने लिखी? राधा कृष्णन, भगवान दास, राजबरी पांडे, विवेकानंद। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कर्मयोग पुस्तक किसकी है? विवेकानंद जी की। डी यहाँ पर सही होगा। प्रकृति की अवधारणा उस गिरगिट की तरह है जो पर्यावरण का रंग ग्रहण करता है। टीबी बोटोमोर, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेट, मैकेवर एंड पेज। ऑप्शंस हैं। प्रकृति की अवधारणा उस गिरगिट की तरह है जो पर्यावरण का रंग ग्रहण करता है, ये किसके द्वारा कहा गया है? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैकेवर एंड पेज। ठीक है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसने कहा है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में? कॉल पियर्सन, पीएच लैंडिस, जॉर्ज लुडबर्ग, पीवी यंग। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। सही यहाँ पर हो जाएगा पीएच लैंडिस। ठीक है, लैंडिस का कहना है बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उच्च जाति, प्रभावी जाति, सेवादार जाति या फिर मध्यम जाति? जजमानी व्यवस्था, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जजमानी व्यवस्था की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो बात है वो किसने की है? विलियम वाइजर ने। विलियम वाइजर ने की है। इनका करीमपुर पर अध्ययन रहा है। करीमपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है गांव, उस पर अध्ययन करके इन्होंने यह अवधारणा दी है और सबसे पहले अवधारणा इन्होंने ही दी है, विलियम वाइजर ने। और जजमानी व्यवस्था को इन्होंने प्रकार्यात्मक संस्था कहा है। ठीक है, प्रकार्यात्मक संस्था इन्होंने कहा है। और इन्होंने कहा था कि जो जजमानी व्यवस्था होती है, ठीक है, वो कैसी है? जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है। इसमें विभिन्न जातियों के बीच समझौता होता है, समझौता कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके माध्यम से वे लोग आपस में अपनी सेवाएं एवं वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न अभी आप देख रहे हैं, कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? एक पूछा जाता है वस्तुएं एवं या फिर आप सेवाएं लेने वाले को, है ना, लेने वाले जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम जजमान कहते हैं। जो वस्तुएं या फिर सेवाएं दे रही हैं, देने वाली जो होती हैं जातियां, उन्हें हम क्या कहेंगे? कमीन कहेंगे। तो यहाँ पर ये सेवादार जाति हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है, आपको बताया भी गया है इससे पहले वाली क्लासेस में। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है ट्रोबनियन द्वीपवासियों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किसने किया था? मदान, इवांस प्रिचार्ड, एलपी विद्यार्थी, मेलानोवस्की। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ट्रोबनियन द्वीपवासियों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किसने किया है? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेलानोवस्की हो जाएगा। डी यहाँ पर सही होगा। कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है, यह कथन किसका है? जिन्सबर्ग, रॉस, वेल्टन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए सही क्या होगा? कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है, ये किसके द्वारा कहा गया है? सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको फोल्डर मिल जाएगा। सामाजिक नियंत्रण के जनक E.A. रॉस हैं। सामाजिक नियंत्रण पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से इन्होंने ही बात की थी। किस पुस्तक में की थी? सोशल कंट्रोल में की थी। सोशल कंट्रोल में की थी। ये 1901 में बुक आती है और इनका कहना था कि सामाजिक नियंत्रण ऐसी शक्तियां होती हैं जिनके माध्यम से समूह अपने सदस्यों को समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहारों के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, इस तरीके से रॉस ने परिभाषित किया है सामाजिक नियंत्रण को। चलिए आखिरी प्रश्न है, देख लेते हैं। द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन पुस्तक किसकी है? टाइलर, लर्नर, लिंटन, फ्रेंच बोआस। यहाँ पर ऑप्शन है। द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन। सही यहाँ पर क्या होगा? टाइलर, लर्नर, लिंटन, फ्रेंच बोआस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प डी।
ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा, फ्रेंच बोआस होगा यहाँ पर राइट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।